हेलो गाइस, हाउ आर यू आर वेलकम इन बायोलॉजी क्लास। लास्ट वीडियो में हमने ऑटो इम्यूनिटी, एलर्जीज एंड इम्यून सिस्टम इन द बॉडी ये कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ रहे हैं एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। दिस मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम acquired during the lifetime and individual indicating that it is not a congenital disease। इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल लाइफ टाइम इसको एक्वायर्ड करता है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी इम्यून सिस्टम अपना वर्क करना बंद कर देता है। इससे ये पता चलता है कि ये एक एक्वायर्ड डिजीज है, कॉन्जेनाइटल यानी जन्मजात डिजीज नहीं है। सिम्ड्रोम मीन्स ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिंड्रोम का मतलब होता है सिम्टम्स, बहुत सारे सिम्टम्स का ग्रुप। एड्स सबसे पहले जो रिपोर्टेड किया गया था, सबसे पहले पता चला था एड्स के बारे में, वो 1981 में पता चला था। एड्स HIV वायरस के कारण होता है जिसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये एक वायरस का जो फैमिली है, रिट्रो वायरस फैमिली का ये वायरस है HIV वायरस। दिस हैव विच हैव एन एनवलप एनक्लोजिंग द RNA जीनोम, यानी कि जो HIV वायरस है ये प्रोटीन के एनवलप से कवर्ड रहता है इस, और प्रोटीन के एनवलप में RNA जीनोम, जेनेटिक मटेरियल RNA एनक्लोज होता है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर। अब ये जो HIV वायरस है उसका जो ट्रांसमिशन होता है वो इन्फेक्शन जो होता है किस तरह से होता है, इसके रीजन है सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, यानी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने से ये इस HIV वायरस का इन्फेक्शन होता है या ट्रांसमिशन होता है। सेकंड, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, यानी ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स जैसे कि WBC, RBC, इनको जब इस तरह कंटामिनेटेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो भी पर्सन इन्फेक्टेड हो जाता है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स, यानी कि कुछ ड्रग लेने वाले जो लोग होते हैं, जो इंट्रावीनस का मतलब है जो कि इंजेक्शन के थ्रू अपनी नसों में जो ड्रग्स लेते हैं, तो इस तरह की जो ड्रग्स लेने वाली जो इन्फेक्टेड निडल्स का यूज करने से, शेयरिंग करने से भी ये HIV वायरस ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रो प्लेसेंटा, यानी इन्फेक्टेड अगर मदर है तो उस प्लेसेंटा के थ्रू उसके चाइल्ड को भी ये वायरस ट्रांसफर हो जाता है। सो पीपल हु आर एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड, यानी कि वो इस तरह से जो पीपल इन्फेक्टेड हाई रिस्क पर हैं इन्फेक्शन के लिए, वो कौन कौन से हैं? इंक्लूड्स इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, यानी कि जो कि एक से ज़्यादा पार्टनर से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं या सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं। ड्रग एडिक्ट वू टेक ड्रग इंट्रावीनसली, यानी ऐसे लोगों को हाई रिस्क पर होते हैं जो कि इंट्रावीनसली ड्रग के एडिक्ट होते हैं। इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड चिल्ड्रन born to an HIV infected mother, यानी कि ऐसे लोग जिनको कि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है तो उनको भी वो भी हाई रिस्क पर होते हैं इस डिजीज के लिए, और साथ में HIV इन्फेक्टेड मदर से जो चाइल्ड है उसको, चिल्ड्रन को भी हो सकता है। It is important to note that HIV/AIDS is not spread by merely touch or physical contact. It spreads only through body fluid, यानी कि ये जानना जरूरी है कि जो HIV वायरस है ये फिजिकल कांटेक्ट में आने से नहीं होता है, ये केवल बॉडी फ्लूइड के स्प्रेड होने से ही ये HIV वायरस स्प्रेड होता है। इट इज हेंस imperative for the physical and physiological well-being that the HIV infected person are not isolated from family and society। इसका मतलब है कि
इसलिए ये जरूरी है कि जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है उसको फैमिली और सोसाइटी से आइसोलेटेड नहीं किया जाए. देयर इज ऑलवेज ए टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम्स. यानी कि इन्फेक्शन और एड्स के सिम्टम्स अपीयरेंस होने के बीच में जो टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम ए फ्यू मंथ. ये पीरियड कुछ मंथ का भी हो सकता है और कुछ मंथ से लेकर कुछ ईयर्स तक का भी हो सकता है, यूजुअली 5 to 10 years. नाउ आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ द पर्सन, यानी कि जब ये HIV वायरस किसी पर्सन में एंटर करता है, द वायरस एंटर्स इनटू मैक्रोफेज where RNA genome of the virus replicate to form viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase. इसका मतलब है कि जब HIV वायरस किसी पर्सन की बॉडी में एंटर करता है तो ये उसकी बॉडी में जो ब्लड में मैक्रोफेज सेल्स होती हैं, मैक्रोफेज ये WBC का एक टाइप है, तो ये मैक्रोफेज में एंटर करके वहाँ इसका जो RNA जीनोम है ये रेप्लिकेट होता है. वायरस का जो RNA जीनोम है वो रेप्लिकेट होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू ये इनकी हेल्प से ये वायरल DNA में कन्वर्ट हो जाता है. दिस वायरल DNA गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल्स DNA. यानी कि ये जो वायरल DNA बना है, ये वायरल DNA इनकॉर्पोरेट का मतलब है कि उससे अटैच हो जाता है, मिल जाता है होस्ट की. जिस सेल में वो एंटर किया है वो होस्ट सेल है, तो होस्ट सेल के DNA से वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उससे अटैच हो जाता है इसका DNA, वायरल DNA, एंड डायरेक्ट्स द इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स. यानी कि फिर ये होस्ट की जो इन्फेक्टेड सेल्स है उसको डायरेक्शन देता है किसके लिए, वायरस पार्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए. द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस. इस तरह से मैक्रोफेज कंटिन्यू वायरस प्रोड्यूस करती है. एंड इन दिस वे एक्ट लाइक ए HIV फैक्ट्री. तो इस तरह से ये जो मैक्रोफेज सेल्स हैं ये HIV फैक्ट्री की तरह वर्क करती है, यानी HIV वायरस बनाने में हेल्प करती है, प्रोड्यूस करती हैं. साइमल्टेनियसली HIV एंटर्स इनटू हेल्पर T लिम्फोसाइट, रेप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस. यानी कि इसी समय ही ये जो HIV वायरस है ये हेल्पर T लिम्फोसाइट्स में एंटर करता है और वहाँ रेप्लिकेट होकर ये वायरस की प्रोजेनी तैयार करता है. प्रोजेनी का मतलब है नई जनरेशन, वायरसेस की नई जनरेशन तैयार करता है. द प्रोजेनी वायरसेस रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर T लिम्फोसाइट्स. यानी कि ये जो प्रोजेनी वायरस रिलीज होते हैं ये बनते हैं, ये ब्लड में एंटर करते हैं और ये दूसरी T लिम्फोसाइट सेल्स पर अटैक करते हैं. दिस इज रिपीटेड लीडिंग टू ए प्रोग्रेसिव decreases in the number of T lymphocyte in the body of the infected person. यानी कि जब ये वर्क रिपीटेड होता है तो इस तरह से जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी सेल्स में हेल्पर T लिम्फोसाइट का नंबर डिक्रीज हो जाता है. During this period, the person suffers from bout of fever, यानी इलनेस, फीवर, डिफरेंट डिजीज. इसकी वजह से, क्योंकि T लिम्फोसाइट सेल्स क्या करती हैं, ये एंटीबॉडीज जनरेट करती हैं और ये एंटीबॉडीज जो वायरस बैक्टीरिया उनको किल करने का काम करती हैं, लेकिन इसमें T लिम्फोसाइट सेल्स का नंबर डिक्रीज हो जाता है, जिससे कि और दूसरी डिजीज जैसे फीवर, डायरिया, वेट लॉस, ये दूसरे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं. ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ helper T lymphocytes, the person starts suffering from infections that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, fungi, viruses, and even parasites like toxoplasma. यानी कि T लिम्फोसाइट सेल्स के डिक्रीज होने से और दूसरे जो एजेंट्स हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट, वो बॉडी पर अटैक कर देते हैं, यानी वो बॉडी को इन्फेक्टेड कर देते हैं. द पेशेंट बिकम्स सो इम्यून डेफिशिएंट दैट ही इज अनेबल टू
प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, यानी कि ऐसे पेशेंट की इम्यून डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिससे कि वो अपने आप को इन जो इन्फेक्शियस डिजीज है उनसे प्रोटेक्ट करने में अनेबल होता है। ए वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स, एड्स के डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट है जिसे कहते हैं एलिसा टेस्ट। इसका फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव, यानी एड्स के ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग काम में ली जाती है, उसका नाम है एंटी रिट्रोवायरल ड्रग, और ये केवल पार्शियली इफेक्टिव होती है, पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होती है। दे कैन ओनली प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पेशेंट बट कैन नॉट प्रिवेंट डेथ, यानी कि ये जो ड्रग है या ये जो मेडिसिन है ये केवल पेशेंट की लाइफ को थोड़ा सा लंबा कर देती है, बढ़ा देती है, लेकिन ये डेथ को नहीं रोक सकती, विच इज इनइवाइटेबल, यानी कि जो बहुत ही जरूरी, जो बहुत अनिवार्य अविसंभावी है, तो उस डेथ उसको नहीं रोक सकती है ये। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ एड्स। थैंक यू।